बच्चों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों इसमें तुम्हें थ्री डायमेंशन के बारे में समझाया जाएगा, पूरी 3D में डिस्टेंस, उस पर बेस्ड एप्लीकेशन, विभाजन सूत्र, सारी बातें अपन बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों जैसे कि अपन बात करते हैं, तुम्हारी 2D ज्योमेट्री तो पढ़ी हुई है ना सभी की, 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति है। इसमें इसके अंतर्गत बच्चों हमारे पास कितने एक्सेस होते हैं? 2 एक्स और वाई। एक तो एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। बच्चों यदि आपको 2D नहीं आती तो 3D समझने में आपको दर्द होगा, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से 2D तो सबको आती है, हमने 10वीं क्लास में ढंग से पढ़ रखी बच्चों, 11वीं में भी हमने पढ़ा। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक्स और वाई इस वाले क्वाड्रेंट में ये 4 चतुर्थांश होता है हमारे पास। अगर हम द्विविमीय ज्यामिति की बात करते हैं, द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल 2D की बात करते हैं, तो इसमें x प्लस में और y भी प्लस में, इसमें x माइनस और y प्लस, ऐसा होता है ना बच्चों। ये x डैश और ये y डैश, ये हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। इसमें x भी माइनस और y भी माइनस, इसमें x प्लस और y माइनस। मतलब ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में फिट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई जनरली में बोले कि पॉइंट निर्देशांक 1,2 किस चतुर्थांश में, तो हम क्या बोलते हैं? पहले में है। -1,2 दूसरे में है, 2,-1 चौथे में है, -3,-2 तीसरे में। इस तरह से अपन करते हैं बच्चों आराम से। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों कितने होते हैं? 0,0। ये 2 डायमेंशनल की बात होती है, x, y। अब बच्चों हमारे पास एक और क्वाड्रेंट, सॉरी एक और निर्देशांक आ जाएगा, x, y, z। ठीक है, x, y, z से मतलब है, कुछ बेसिक बातों को समझो इस तरह से। ये y और ये x, ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y हो गया। बच्चों z होता है बिल्कुल जैसे मार्कर की पोजीशन है ऊपर, है ना, जिसको हम शो करते टाइम ऐसे शो करते हैं, ये z। यानी कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में लंबवत होते हैं। यानी कि हम बोलते हैं ना, x अक्ष और y अक्ष के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वैसे y और z के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। x और z के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों हम ये 3D पढ़ने वाले हैं। किसी भी पॉइंट के 3 निर्देशांक होंगे, x, y, z। x अक्ष पर कोऑर्डिनेट बच्चों, x अक्ष पर बाकी दोनों 0 होते हैं, यानी कि x अक्ष पर x, 0, 0। y अक्ष पर y के अलावा सब 0 होते हैं, ठीक है। और z अक्ष पर बच्चों z के अलावा सब 0 होते हैं। बात समझ में आ रही क्या? ये तो हम बेसिक जानते हैं, x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है 2 डायमेंशनल में। वैसे ही बच्चों 3 डायमेंशनल में क्या होता है? x अक्ष पर बाकी 2 0, y अक्ष पर बाकी 2 0, z अक्ष पर बाकी 2 0। 3 तल होते हैं, x y, y z, z x। अगर y z तल की बात कर रहे हैं तो 0, y, z। एक्स वाई तल की बात कर रहे हैं तो x, y, 0। ठीक है, जेड एक्स तल की बात कर रहे हैं तो x, 0, z। यानी कि जो नहीं है उसको 0 कर दो, बस इतनी सी बात होती है ना। तो सारी बातें मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, ध्यान से इसको देख लो बच्चों। त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांश और निर्देशांक तल, इसको एक बार बिल्कुल आराम से थ्योरेटिकली तुम पढ़ लो, तुम्हारी बुक में भी है। तीनों तल रेखाओं x o x, x डैश o x, y डैश o y, z o y, तुम्हें डायग्राम में सब कुछ नजर आ रहा है। इस तरह से हम 3D पढ़ने वाले हैं बच्चों। इन तलों को क्रमशः x y तल, y z तल, z x तल कहते हैं, तुम्हारे सामने पेश है। अब बच्चों इसको फटाफट से स्किप करते हैं अपन, ये तुम नोट डाउन कर लो, केवल बेसिक है ना, तुम नोट डाउन करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ डायग्राम में मेंशन है। अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बच्चों इनके क्वाड्रेंट के साइन कैसे हम मेजर करते हैं। जैसे 2D में मैंने तुम्हें बताया कि पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस में, दूसरे में x माइनस वाई प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में x प्लस और y माइनस। वैसे इसका तरीका देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास 3 हो गए x, y, z। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, टोटल बच्चों इसमें 8 होंगे। 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे हमारे पास। अभी बता रहा हूं किस तरह से बनेंगे, पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा। एक बार इनको याद करने का तरीका तुम देख लो बच्चों ना। पहले देखो ये बनाने का तरीका, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि मैं प्लस से स्टार्ट होना है, 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, ऐसे चलता जाएगा 8 तक चलना। बच्चों y में क्या करोगे? 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। z में क्या करोगे? 4 बार प्लस और 4 बार माइनस।
यानी कि पहले क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव, ध्यान से देखना, पहले क्वाड्रेंट में बच्चों तीनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। दूसरे में x माइनस वाई प्लस और z प्लस, तीसरे में x और y माइनस z प्लस, चौथे में x प्लस y माइनस z प्लस, पांचवें में बच्चों क्या हो जाएगा, x और y प्लस z माइनस, छठे में माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। अभी बनाने का तरीका बताऊं क्या होता है, ध्यान से देखना एक बार, इधर आओ। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट थे बच्चों। अगर हम 2D की बात करते हैं तो हमने क्या लिया था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चों तुम्हें क्या करना है, अगर 3 डायमेंशनल की बात आती है ना तो शुरू के 4 में तो क्या करो, प्लस कर दो z को, शुरू के 4 में z आएगा प्लस में, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है 5 6 7 8 बाकी 4 की, उसके लिए तुम क्या करो, सेम वही, पहले 2D वाला नोट डाउन करो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब देखो इसमें हमने शुरू में बच्चों क्या लिया, z को प्लस में ले लिया, अब z को माइनस में ले लो, माइनस 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 माइनस, इस तरह से चलेगा बच्चों पूरा। ये केवल बनाने की टेक्निक बता रहा हूँ, याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ, जिससे तुम याद रह सके। अब मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ तुम्हें समझाता हूँ। ऑक्टेंट है ना, अब ध्यान से देखो, अष्टांश, इसको थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। अब देख पा रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, ध्यान से देखो। पहली बात, प्रथम देखो यहाँ पे चार तल ऊपर 4 तल नीचे तुम्हें नजर आ रहे होंगे क्वाड्रेंट में ना, ठीक है। तो देखो प्लस 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 पहला, माइनस प्लस प्लस दूसरा, माइनस माइनस प्लस तीसरा, प्लस माइनस प्लस चौथा, ठीक है। अब पांचों की बात करते हैं बच्चों। पांचों में क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखना, पांचों में आ गया प्लस प्लस माइनस, छठा उधर जो दिख नहीं रहा आपको बच्चा, छठा उस तरफ चला गया, जो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सातवां माइनस माइनस माइनस, आठवां क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। ये डायग्राम आप आराम से बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से बच्चों हमारे 8 अष्टांश होते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें ज़्यादा डीप में जाने की भी आवश्यकता नहीं, बस ये ध्यान रखो, जनरली क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे मान लो क्वेश्चन बोलते हैं -2 4 5 किस चतुर्थांश में है, सॉरी किस अष्टांश में है ना। जैसे चतुर्थांश होता है ना, वैसे अष्टांश होता है ना। तो माइनस प्लस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, सर पहला दूसरा, सर दूसरे में, आंसर आ गया, बस खत्म। इस तरह से भी कई बार तुम्हारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वापस मैंने टेबल तुम्हारे लिए बना दी यहाँ पे, सब कुछ देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस से स्टार्ट हो जाओ, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। दूसरे में जैसे अपन करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, पहली लाइन में तो 1 0 1 0 1 0 ऑल्टरनेट आता है, लेकिन जैसे अपन प्रायिकता में बच्चों पढ़ते हैं, सिक्के उछाले जाते हैं, तो बच्चों सिक्के उछालते हैं तो पहली लाइन में तो HT, सिक्के 2 हो तो हम क्या बोलते हैं, 2 की पावर 2, 4 केस बनेंगे। पहली लाइन में HT, दूसरी में 2 बार H 2 बार T। 3 सिक्के हो तो हम बोलते हैं 2 की पावर 3 बनेंगे। एक लिंक बता रहा हूँ याद करने का, टोटल केस 8 होता है। पहली लाइन में HT, दूसरी में 2 बार H 2 बार T, तीसरी में 4 बार H 4 बार T। तो दूसरा और तीसरा तो फॉलो हो रहा है, बस पहला फॉलो नहीं हो रहा। इसको तुम याद ही कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरह से चलता जाएगा आराम से। एग्री हो? तो इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन करें। इन्हीं पर आधारित आपके पाठ्यपुस्तक एग्जाम्पल आप खुद से कर ले, बहुत आसान है। अगले वीडियो में आपकी प्रश्नमाला 12.1 के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत आसान है, आप खुद से कर लें और फिर संतुष्टि करने के लिए आप अगला वीडियो देखें। मिलते हैं बच्चों।